चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जो है, यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या हो, जिसकी अधिकतम घात 2 है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, जैसे ax² + 2x + 3 = 0, यानी कि जिसकी अधिकतम घात, यहाँ पर ध्यान दो, अधिकतम जिसकी 2 घात होगी उसे द्विघात समीकरण कहा जाएगा। और यहाँ पर अधिकतम घात, जैसे ये द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक, अगर बेटा यहाँ पर x³ + 2ax² + 3ax और प्लस 4 = 0, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये त्रिघात समीकरण बोला जाए। इसमें अधिकतम कितनी घात है, 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम 2 घात हो। एक बात को याद रखना होगा, अगर ये नहीं 3 पदों में ही हो, अगर x² + 2 लिखा होगा तब भी ये द्विघात समीकरण होगा, तब भी हाँ करना पड़ेगा। और एक तो 2 घात, अधिकतम कितनी घात हो, 2 घात हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके बाद 2 घात समीकरण में आप पूरे चैप्टर में आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण बताना होगा। इसके बाद में इसमें जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी पढ़नी पड़ेगी, जो पेपर में आती है। उसके बाद इसमें जो है विभक्तर को भी ज्ञात करना होगा, और डी से दर्शाया जाता है, और समान बराबर वाले मूल होते, जो नियम होती, प्रकृति होती है, उन्हें भी बताना होगा। इसके बाद इसमें जो श्रीधराचार्य का सूत्र भी पढ़ना होगा, और इसी में मूल सूत्र इसी को बोला जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र को ही मूल सूत्र भी कह देते हैं, मूल सूत्र लगा करके हल कीजिए। तो श्रीधराचार्य का भी सूत्र पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नावली जो है उसे स्टार्ट करेंगे। जो सवाल हैं, देखो क्या क्या सवाल लिया गया है। प्रश्नावली जो है 4.1 यहाँ पर लिखा हुआ है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर पहला सवाल जो दिया गया है वो ax + 1 का होल स्क्वायर = 2 × ax - 3, ये सवाल है। इसे हल करके ही हम बताएंगे या नहीं कि हमने यहाँ पर अधिकतम घात देख ली, और बता देंगे हाँ और नहीं। यहाँ पर बेटा पहले हल करेंगे। तो ये सूत्र यहाँ पर लगा हुआ है। सूत्र आप लोगों ने सर्व संख्या वाले सूत्र पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये सूत्र होता है। वो यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ax² + 1 + 2x = इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2 × 6, इतना हो जाएगा। इनको इधर लाएंगे तो ये ax² + 1 + 2ax - 2x और +6 = 0। यहाँ पर ध्यान रखना होगा, = से जो पद को इधर लाएंगे वो बेटा इधर प्लस के होंगे तो इधर माइनस हो जाएंगे, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। इधर ये प्लस के हैं तो माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस के प्लस के 6 हो जाएंगे, = 0 हो जाएगा। ये ax² 2x ये प्लस के हैं, ये माइनस के कट जाएंगे, तो यहाँ पर 6 और 1 जोड़ेंगे तो +7 हो जाएगा, = 0। क्या यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, 2 अधिकतम घात द्विघात समीकरण है, जांच करने को बताया गया था। तो यहाँ पर लिखना होगा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये बताना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पूछा गया है उसमें यही है कि ax² - 2x = -2 × 3 - x, ये दिया गया है।
यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इसे भी हल करेंगे तो ax² माइनस 2ax इक्वल टू -2 का 3 के साथ गुणा करेंगे, माइनस का 6 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2ax हो जाएगा। इनको पक्षांतर इधर लाएंगे तो ये ax फिर माइनस 2ax प्लस 6 माइनस 2ax इक्वल टू 0, ax² माइनस के 2x और माइनस के 2x, यानी समान चिन्ह होने पर संख्याएं जोड़ी जाती हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी ध्यान देखो बेटा, घात पे नजर डालेंगे तो यहाँ पर घात जो है वो अधिकतम 2 ही आई है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। सवाल नंबर इसका तीसरा जो है, तीसरा सवाल नंबर जो लिखा हुआ है ax माइनस 2 इंटू ax प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू ax प्लस 3। इसे भी हल करेंगे फिर उसके बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर ax 6 का गुणा होगा तो ax² होगा, ax का 1 के साथ गुणा होगा तो ax होगा, और माइनस 2 का x तो माइनस के 2ax हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस चिन्ह आएगा, और 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 2 हो गया। इधर बेटा गुणा करेंगे ax का x में करेंगे तो ax² हो जाएगा, ax का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3ax हो जाएगा, ax का इन दोनों पदों के साथ हो गया। तो अब माइनस 1 का गुणा इन दोनों पदों के साथ किया जाएगा, तो माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x आएगा, माइनस 1 का 3 यानी माइनस और प्लस माइनस, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इधर बेटा इनको करेंगे ax², ये देखो माइनस के 2x है प्लस का x, 2x में x जाएगा तो माइनस x बचेगा, माइनस के 2, इनको इधर लाएंगे तो माइनस का ax², ये प्लस के 3x है, अब प्लस के 3x में से x घटा देंगे, माइनस का 2x बचेगा प्लस का, और प्लस के 2x को इधर लाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं तो कट जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस का x माइनस का 2x, तो माइनस का बेटा समान चिन्ह है तो जोड़े जाएंगे, तो x और माइनस के 2x 3x हो जाएंगे। ये प्लस के 3 माइनस के 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम घात देखी जाए तो क्या है बेटा 1 है, लेकिन तो 1 है तो हमने क्या बताया, द्विघात समीकरण वही होगा जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। नीचे लिख सकते हो अर्थात द्विघात समीकरण नहीं है। सवाल नंबर चौथा दिया गया है, जो चौथा सवाल है वो ax माइनस 3 और इंटू 2ax प्लस 1 इक्वल टू ax इंटू ax प्लस 5। ये सवाल है हमारा। यहाँ पर सवाल x का 2x के साथ गुणा होगा तो ये 2ax² होगा। भाई एक घात इसकी जुड़ जाएंगी, 2 घातें हो जाएंगी। ax का 1 में गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा, माइनस 3 का 2 माइनस के 3 दूनी कितना होगा 6ax हो जाएगा, माइनस और प्लस फिर माइनस आएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, इक्वल टू ax का x में गुणा करेंगे तो ax² होगा, ax का 5 में गुणा करेंगे तो 5ax हो जाएगा। पक्षांतर इधर लाएंगे तो ये 2ax², 6x में से x घटाएंगे तो माइनस का 5x माइनस के 3, इधर आएंगे तो माइनस का ax² माइनस के 5x इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x², यहाँ पे 2 है ना, x² का गुणांक 2 है, यहाँ पर ax² का गुणांक 1 है, तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो ax² बचेगा, 5x ये माइनस के ये भी माइनस के जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे तो माइनस 5 माइनस के 10 हो जाएंगे, 10x और माइनस के 3 और इक्वल टू 0। यहाँ पर देखा जाए तो 2 घात लिख सकते हो, अतः द्विघात समीकरण है। इसके बाद जो सवाल नंबर 5वां जो है, 5 नंबर सवाल 2ax माइनस 1 इंटू ax माइनस 3 इक्वल टू ax प्लस 5 इंटू ax माइनस 1। यहाँ पर बेटा इसे हल करेंगे, 2x का x में करेंगे तो 2ax² हो जाएगा, 2
यहाँ पर गुणांक बन है 2 एकम 2, एक इसकी घात एक इसकी घात, तो घात गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2x का 3 के साथ गुणा का, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस चिन्ह आएगा। 2 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और ax हो जाएगा। -1 का ax के साथ गुणा करेंगे तो माइनस x आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 3 में गुणा करें 3 एकम 3 इक्वल टू इधर गुणा करेंगे तो ये ax स्क्वायर होगा। ax का 1 में गुणा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा, ax का 1 में करेंगे तो x आएगा और प्लस ये 5ax हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। इधर लाएंगे इनको तो 2ax स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के 6 माइनस का x तो ये हो जाएंगे माइनस के 7x प्लस 3 होगा। इधर आएंगे तो माइनस का ax स्क्वायर प्लस के 5x, प्लस के जितने 5x हैं और माइनस का x तो 5 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और 4 को इधर लाएंगे पाँचांतर करेंगे तो फिर माइनस के 4x हो जाएंगे, ये प्लस के 5 हो जाएंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में ax स्क्वायर घटाएंगे तो ये ax स्क्वायर बचेगा माइनस के 7x, माइनस के 7x माइनस के 4x तो माइनस के 7 और 4 कितने होते हैं 11x हो जाएंगे, 3 और 5 कितना होता है 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी अधिकतम घात, यहाँ पर इसकी घात क्या होती यही होती, तो अधिकतम घात कितनी 2 अतः द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण, इसकी घात कितनी है 2 है तो द्विघात समीकरण है। इसके बाद जो है बेटा 5 सवाल हो गए, तो छठा सवाल जो दिया गया है ax स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 3ax प्लस 1 और इक्वल टू ax माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर तो सही है हल है, लेकिन इधर हमें सूत्र खोलना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र खोलना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बेटा। तो यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस सूत्र को खोलेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा ये a है तो वहाँ पर हमारा ax है माइनस और b की जगह पे 2 है, तो यहाँ पर खोलेंगे तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस 2 b का वर्ग, यानी 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है बेटा, फिर माइनस यहाँ पे 2 है, सूत्र में 2 और 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और ax हो जाएगा। इनको पहचानते करके इधर लाएंगे तो ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये माइनस का ax स्क्वायर माइनस का 4, ये माइनस के तो प्लस के 4x हो जाएगा इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 3x प्लस के 4x, 3x और 4x कितने होंगे 7x हो जाएगा, माइनस के 4 में से घटाएंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 नहीं है तो ये अतः लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद सवाल नंबर 6 था ये। सवाल नंबर 7, सातवां सवाल जो दिया गया है वो बेटा लिखा हुआ है ax प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यू दिया गया, स्क्वायर नहीं बी दिया गया, क्यू इक्वल टू 2ax इंटू ax स्क्वायर माइनस 1। इस सवाल यहाँ पर क्यू वाला है बेटा, तो क्यू का सूत्र क्या होता है, क्यू का भी सूत्र होता है, प्लस वाला होता है, माइनस वाले भी होते हैं, सर्वसुनिका के सूत्र जो होते हैं वही सूत्र हैं। ये ए क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा प्लस 3ab हो जाएगा इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर खोला जाएगा इसे, ये होगा ax क्यूब प्लस 2 का घन कितना होता है 8, फिर प्लस फिर 3 है यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, 3 और 2 का गुणा करो कितना होगा 6 हो जाएगा, फिर ए भी है तो यहाँ पर ax होगा, फिर इंटू है, फिर इंटू में ax प्लस 2 लिखा जाएगा, फिर x प्लस 2 लिखा जाएगा इक्वल टू, अब देखो बेटा इस 2x का अंदर गुणा किया जाएगा तो ये 2ax, एक इसकी घात 2 इसकी कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, 2x का 1 में गुणा माइनस करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। इस 6x का कोष्टक के अंदर अब गुणा करेंगे ax क्यूब प्लस 8 प्लस 6ax स्क्वायर प्लस
6 दूनी 12 AX हो जाएगा और इक्वल टू इधर लाएंगे, इनको इधर लाओ तो माइनस के 2AX क्यूब और प्लस के 2AX इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 2x क्यूब है, यहाँ पर प्लस का, यानी कि इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो 2 में से घटाएंगे तो माइनस का AX क्यूब बचेगा। यहाँ पर स्क्वायर वाला हमारे पास एक ही पद है तो प्लस 6AX स्क्वायर लिखा जाएगा। इसके बाद अब x वाले पद, एक ये लिखा हुआ, एक ये लिखा हुआ, तो 12 और 2 कितने हुए, प्लस के 14x हुए। इसके बाद अचर संख्याएं हमारे पास पद जो है वो प्लस 8 ही है और इक्वल टू 0 है। यहाँ पर अधिकतम घात पे नजर डालो, अधिकतम घात अगर देखेंगे तो बेटा 3 है, कितनी है, 3 है, तो 3 है तो द्विघात समीकरण नहीं होती है, तो यहाँ पर लिख सकती हो अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इसमें एक और इसका भाई बचा हुआ है, सवाल नंबर 8 जो है वो बेटा लिखा हुआ है AX क्यूब माइनस के 4AX स्क्वायर माइनस का AX प्लस 1 और इक्वल टू AX माइनस 2 की पावर क्यूब। ये सवाल हमारे पास है। यहाँ पर सूत्र लगा हुआ है AX माइनस यानी कि AX माइनस B का होल क्यूब, यानी कि AX क्यूब माइनस 1 मिनट, यहाँ पर AX हो, यहाँ पे B है, यानी A माइनस B कर दो, A माइनस B कर दो, यानी कि A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB इंटू A माइनस B। माइनस वाले में सभी चिन्ह माइनस के होते हैं, ये याद रखना होगा, और प्लस वाले में ध्यान रखना होगा, सभी चिन्ह प्लस के होते हैं। ये इस तरीके से याद किया जाते हैं सूत्रों को, सभी चिन्ह प्लस के होते हैं। यहाँ पर इनको सूत्र इधर खोलना है, ये AX क्यूब माइनस के 4AX स्क्वायर माइनस का AX प्लस 1, इसका सूत्र खोलेंगे, ये सूत्र लगाएंगे, ये होगा AX क्यूब माइनस के 2 का घन 8 होता है और फिर माइनस और 3 दूनी 6AX होगा, फिर इनटू यानी कि AX माइनस 2 लिखा जाएगा। अब इनका अंदर और गुणा करना पड़ेगा, तो AX क्यूब माइनस 4AX स्क्वायर माइनस AX प्लस 1 और इक्वल टू AX क्यूब माइनस के 8 गुणा करेंगे तो माइनस के 6AX स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12AX, इनको सभी को इधर ले आओ, AX क्यूब माइनस के 4AX स्क्वायर माइनस AX प्लस 1 माइनस का AX क्यूब, माइनस का इधर आएंगे माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, ये भी प्लस के 6AX स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 12AX इक्वल टू 0। जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, पहचान से सिर्फ इधर लाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के 6AX स्क्वायर हैं, ये माइनस के 4AX स्क्वायर हैं, तो 6 में 4 घटाएंगे तो प्लस के 2AX स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर माइनस के 12AX, ये माइनस का x तो माइनस के 13AX हो जाएगा, ये प्लस का 8 प्लस के 8 और प्लस का 1 तो प्लस का 9 हुआ इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर घात देखना होगा, घात देखो तो 2 ही है और 2 घात है, तो अतः द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। सवाल जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि सवालों को हल नहीं करना होगा, सवाल में पूछा लेकिन समीकरण जो होने हैं, यानी कि इनके समीकरण जो बना दो, समीकरण के रूप में निरूपित, यानी समीकरण बना के छोड़ दो। ठीक है, लेकिन सवाल कहेगा तो वो भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला सवाल जो दिया गया है, दूसरे का पहला सवाल जो है, एक आयताकार, क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी एक आयत का भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के, जो लंबाई जो दे रहे हैं वो चौड़ाई के, किसके, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब चौड़ाई के दुगने से एक अधिक कौन है, ये लंबाई है, ध्यान से समझो। यहाँ पर क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के, चौड़ाई कम है, चौड़ाई के
दुगने से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल ने ऊपर तो शर्त ये रखी कि समीकरण ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल के बता दो कितनी कितनी है, लंबाई कितनी आएगी, चौड़ाई कितनी आएगी। तो ठीक है, इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखना होगा, माना आयताकार भूखंड है तो लिखेंगे माना आयत की, यहाँ पर किसे मानना पड़ेगा ये भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो लंबाई चौड़ाई दो चार समीकरण की तरह लंबाई चौड़ाई मान, यानी कि चौड़ाई जो चौड़ाई से क्या है लंबाई दुगनी है तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा। माना आयत की चौड़ाई बराबर AX मीटर, क्या मानेंगे AX मीटर। अब लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई इक्वल टू, भाई क्या सवाल क्या, क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई हमारी कितनी x, ये कि दुगने का मतलब 2x, दुगने से एक अधिक है, एक अधिक अधिक होता है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, कम हो तो माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो एक अधिक ये हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। याद रखना होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आयत सूत्र पूछ रहे, सूत्र जो होता है आयत का क्षेत्रफल, सूत्र होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही सूत्र होता है। हमें लंबाई मालूम हो, चौड़ाई मालूम और हमें क्षेत्रफल दिया गया, हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया, ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल हमें दिया गया है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का, आयताकार भूखंड लिख लो, चाहे आयताकार लिख लो पूरा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई हमारी चौड़ाई कितनी, लंबाई हमारी 2AX + 1 है और चौड़ाई हमारी AX है, और क्षेत्रफल कितना दिया गया हमें, क्षेत्रफल 528। यहाँ पर बेटा इनका गुणा कर दो, इन लंबाई चौड़ाई गुणा कर दो, AX का गुणा 2x में करेंगे तो 2AX स्क्वायर होगा, AX का 1 में करेंगे तो AX होगा, और बराबर से इनको इधर लाएंगे तो माइनस के 528 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो हमारा द्विघात समीकरण, यानी जो समीकरण पूछा गया था वो तो समीकरण बन गया। अगर इनकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है तो इसे और आगे हल करेंगे। यहाँ पे 2 का गुणा करना होगा किसमें, 528 में, तो 528 में बेटा 2 का गुणा यानी करेंगे तो 2 8 16, 2 दूना 4 1 5 और 2 5 10, कितने हो जाएंगे 10 56। यहाँ पे नियम है बेटा, यहाँ पर नियम होता है AX के गुणांक में जितना हो वो अचर पद के साथ गुणा किया जाता है, तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये आए हैं 1056, और यहाँ पर चिन्ह ये क्या करें, उसके आगे जो चिन्ह होता है उसी के आधार पर खंड किए जाते हैं, यानी कि ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि 1056 के ऐसे खंड करो घटा करके, यानी माइनस चिन्ह का मतलब क्या है, माइनस चिन्ह मतलब है, माइनस चिन्ह होता है घटाना, तो घटा के कितना लाना होगा, यानी x यानी कि 1 है, जिसके गुणांक में कितना 1 है, तो घटा के 1 लाओ, यानी कि 2 संख्याएं लगभग में बराबर ही है, एक कम ज्यादा होगी, और घटा के कितना लाना होगा 1 लाना होगा। तो यहीं पर पहले हम संख्याएं बनाएंगे बेटा, चलो खंड करेंगे 1056 के, तो 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चाकू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2, अब 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3, अब 11 से काट दो, 11 एकन 11। यहाँ पर ऐसी संख्या बनाओ बेटा जो लगभग में बराबर बराबर होनी चाहिए, तभी तो बना पाएंगे। तो हमने जो है 11 और 3 और 11 गुणा किया तो 33 हुआ, इसके बाद 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इनका गुणा किया तो 32 हुआ, तो 33 और 32 का गुणा कर दो तो 1056 हो जाएंगे। अगर 33 से अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे तो अंतर कितने का आएगा, 1 आएगा, तो हमें 1 की जरूरत है, तो ये नियम लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2AX स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 इंटू x, 33 में 32 घटाएंगे 1 बचेगा, माइनस के 528 इक्वल टू 0, AX का अंतर गुणा किया जाएगा तो 2AX स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा इन दो पदों में कॉमन लेना होगा, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 33 है, कॉमन नहीं मिलेंगे, वो दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक है, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये विषम संख्या है, तो ये कॉमन मिलेंगे नहीं, तो यहाँ पर ax कॉमन मिल रहा है। ax कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2ax प्लस 33 बचा माइनस यहाँ पर 32 है, यहाँ 528 है, यहाँ पर बेटा जो है तुम्हें 16 कॉमन मिलेंगे, तो 16 दूनी 32, 2ax ये माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो प्लस, और 16 का भाग देंगे तो 16 यहाँ कितने होते हैं 48 होते हैं, फिर कितने बचे 4, फिर 48, 16 3 48 इक्वल टू 0। ये और ये एक जैसे यानी समान है, तो इन्हें एक बार लिखेंगे 2ax प्लस 33, और इनको और इनको एक क्वेश्चन में लिखेंगे ax माइनस 16 इक्वल टू 0। जो कि इतने आगे, तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना होगा, इस वाले पद को छोड़ दो, ये प्लस में छोड़ दो, इस वाले को लिख लो ax माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ax बराबर माइनस के उधर भेजेंगे प्लस के हो जाएंगे, ax का मान जो आया वो 16 आया, यानी कि हमने जो है क्या माना था, x किसी आयत की चौड़ाई को, हमने आयत की चौड़ाई को ही x माना था, x का मान आ गया। ठीक है, तो ये मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अब लंबाई, यानी कि अतः आयत की चौड़ाई की x माना, x का मान 16, तो यानी 16 मीटर होगा। लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, फिर लंबाई जो है, लंबाई है 2x प्लस 1, यानी कि 2 में गुणे 16 प्लस 1, तो ये हो 16 दूनी 32, और ये कितना होगा 33 मीटर। ये जो है आंसर हो जाएगा, यही आंसर रहेगा। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल जो दिया गया है वो लिखा है 2 क्रमांक, क्या लिखा है 2 क्रमांक धनात्मक, यहाँ पर क्या बता दूं, धनात्मक संख्या होती है और ऋणात्मक होती है, ध्यान रखना होगा। ठीक, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यहाँ पर गुणनफल होता है बेटा, गुणनफल हो सकता है, योगफल हो सकता है, तो यहाँ पर गुणनफल दिया गया है तो गुणनफल के हिसाब से ही काम करेंगे। गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, हम पूर्णांक इसे हल करेंगे सवाल को। क्रमागत, पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा क्रमागत, और क्रमागत संख्या बेटा, क्रमागत मतलब होता है क्रम से, क्या होगा क्रम से, तो क्रम से यहाँ पर लिखेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली संख्या ax। क्रमागत संख्याएं बेटा कौन सी होती हैं, क्रमागत संख्याएं ax, ax प्लस 1, ax प्लस 2, ax प्लस 3, ax प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, ये लिखते चले जाओ, ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो हमने माना पहली क्रमागत संख्या, ये ax को ले लिया, अब दूसरी यानी कि क्या है, इन्होंने सवाल खुद कह रहा है 2 क्रमागत, एक नहीं है 2 हैं, तो पहली क्रमागत संख्या ax, दूसरी क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएगी, ax प्लस 1। ठीक है बेटा, ये ax प्लस 1 हो जाएगी। फिर उन्होंने क्या कहा, पूर्णांकों का गुणनफल, उन पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना होगा। तो प्रश्नानुसार तो इनका पूर्ण गुणनफल दिया गया, तो गुणनफल मतलब वो होता है गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे इनका, ax गुणे ax प्लस 1 इक्वल टू, गुणनफल है कितना, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है 306 दिया गया, कितना दिया गया 306 दिया गया है। इनका गुणा किया बेटा तो ये ax स्क्वायर हो जाएगा, ax का 1 में करेंगे तो ax होगा और इक्वल टू 306 हो जाएगा। इनको इधर लाएंगे तो ax स्क्वायर प्लस ax माइनस के 306 इक्वल टू 0। ये तो द्विघात समीकरण कहा था तो हो जाएगा। अगर यहाँ से हमें पूर्णांक क्रमांक संख्या निकालनी, पहली कितनी है दूसरी कितनी है, तो हमको जो है अब यहाँ पे जो समीकरण कह रहा है उसके आधार पे चलना होगा। यहाँ पे लिखा 300, यहाँ पर ax स्क्वायर के गुणांक में बनी ही है, की कोई
गुणांक नहीं है, जिसका हम इसमें गुणांक करें वन है, वन का गुणांक करेंगे 306 ही आएगा। अब 306 के आगे माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह का मतलब होता है घटाना। इन 306 के ऐसे खंड करो, घटा के वन ही आ जाए, तो 306 के ऐसे खंड करो। ऐसी कोई दो संख्याएं दोनों, ऐसी कोई दो संख्याएं दोनों जिनका गुणा किया जाए तो 306 हो जाए, बड़ी से छोटी घटाई जाए तो अंतर 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1 आ जाए। दो का भाग देंगे, 2 एकन 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 एकन 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 रखते गई 17 एकन 17। अब इनका गुणा कर लो बेटा, तो 2 तिया 6 तिया 18, ये हो जाएंगे, ये 17 हो जाएंगे, बस काम बन जाएगा। 18 17 का गुणा कर दो, 306 होता है, और 18 में 17 घटाएंगे, 1 का अंतर भी आ जाएगा। तो ax² और प्लस ax माइनस 306 इक्वल टू 0। ax² प्लस यहाँ पर 18 माइनस 17 इंटू ax माइनस 306 बराबर 0। गुणा करेंगे ax² प्लस 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। कामन लेंगे बेटा यहाँ पर, तो या कामन जब लेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर जब कामन लिया जाएगा बेटा, तो यहाँ पर ax² है, यहाँ पर x यानी x कामन हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 1x 2x थी ना, 1 बचेगी, प्लस 18 माइनस देखो बेटा इसमें जो है 17 कामन मिल रहे हैं, तो 17 कामन लेंगे। x यहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं, तो x कामन ले नहीं सकते हैं। यहाँ पर ax और ये माइनस चिन्ह कामन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और 17 का भाग देंगे, 17 एकन 17, कितने बचेंगे? यहाँ पे 13 3 36, 17 3 36, ये जो बन गई। ये और ये समान है, तो इन्हें ax प्लस 18 लिख लेंगे। इस वाले पद को एक कोष्ठक में बराबर 0, a प्लस का छोड़ दिया जाएगा, ax माइनस 17 इक्वल टू 0, ax बराबर प्लस के 17, इसे इसलिए छोड़ दिया जाएगा। इसका जो मान निकालेंगे वो मेरा माइनस में आएगा, और माइनस वाला नहीं मान्य करेंगे, हम प्लस वाला मान्य करेंगे। तो ये प्लस का निकल आया, इसे मान्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहली संख्या, क्या लिखेंगे? पहली क्रमागत संख्या, संख्या लिख लो, कितनी निकली? 17 निकली आई। इसके बाद दूसरी संख्या जो है वो कितनी निकली? ध्यान देना होगा, दूसरी यहाँ पे मान रखो, यानी कि 17 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18। अच्छा देखो यहाँ पर पहली कौन सी है? 17 है, फिर दूसरी कौन सी? 18 है। 17 के बाद 18 आती, क्रमागत है कि नहीं? हाँ होगी। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा लिखा हुआ है, रोहन की माँ, यानी कि रोहन की जो माँ है उससे, किससे? रोहन से। रोहन की माँ उससे 26 बरस बड़ी है, तो बड़ी होनी भी चाहिए, क्यों? वो माँ, वो पुत्र है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 बरस पश्चात। यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्या बरस है? 3 बरस है। पश्चात शब्द लगा हुआ है, 3 बरस पश्चात, यहाँ पे ध्यान रखना, पश्चात 360 हो जाएंगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। कौन सी पूछेगी? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हल करेंगे बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना रोहन की, जो पूछा जाता है, याद रखना होगा, जो पूछा जाता है, जैसे हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो जो पूछा जाए उसी को मानेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 1 वर्ष। क्या मानेंगे? 1 वर्ष मानेंगे। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, अब रोहन की 1 हो गई, तो माँ की आयु क्या होगी उस समय? तो कितनी बड़ी है रोहन से? 26 वर्ष बड़ी हैं। 1 प्लस 26 वर्ष, ये बड़ी है भाई, ठीक है, माँ है तो बड़ी होंगी। यहाँ पर फिर क्या कह रहा है सवाल? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, 3 वर्ष पश्चात। हमने बताया था, याद होगा कि पूर्व और पहले, ठीक,
और पश्चात और बाद। पूर्व पहले के लिए ध्यान रखना होगा बिफोर का इंग्लिश में किसमें का प्रयोग किया जाता है, बिफोर का प्रयोग किया जाता है। और पश्चात और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने इन शब्दों को इसके लिए यूज किया गया है बेटा। यहाँ पर पूर्व के लिए भी बिफोर का प्रयोग, पहले के लिए भी बिफोर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पश्चात के लिए भी आफ्टर का ही प्रयोग किया जाता है और बाद के लिए भी आफ्टर का ही प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ग्रामर को लेकर आ गए, क्योंकि भाई यहाँ पर पश्चात शब्द लगा है। हमने पश्चात को बता दिया आयु संबंधित, चाहे वो तीसरा चैप्टर हो चाहे वो चौथा चैप्टर हो, ठीक। चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल लगा रहे हो, चाहे द्विघात समीकरण के सवाल लगा रहे हो, या अन्य कोई सवाल, यानी आयु संबंधित कोई सा भी सवाल लगा रहे हो, चाहे वो 7th किताब का हो, चाहे 8th किताब का हो, चाहे 9th किताब का हो, कहीं पर भी सवाल लगा रहे होंगे, आयु संबंधित सवाल लगा रहे होंगे, तो इनको याद रखना होगा भाई। अगर यहाँ पर ए, यानी यहाँ पर आ जाए ए, जब ए से स्टार्ट जो मीनिंग हमारी होती है उसे हम प्लस चिन्ह देंगे। ध्यान रखना होगा, दो चिन्हों का खाली मतलब रख रहेंगे यहाँ पर ए और बी। अगर यहाँ पर ए शब्द आएगा, ए से जो स्टार्ट होता है, जिनमें ए से यानी आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा, जो ए से मीनिंग स्टार्ट, उसे हम प्लस चिन्ह दे देते हैं क्योंकि ए पहले होता है। बाद में जो बचता है उसे माइनस दे देते हैं भाई। तो ये बी वाले को माइनस पर भाई हिस्सा में पर मिला है, तो जब इसे माइनस मिला है तो पूर्व पहले के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और पश्चात और बाद के लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना होगा प्लस चिन्ह किन्हें मिला, यानी कि ए से वाले को मिला, बी बाद में था इसलिए बाई माइनस मिला। बस दो ही चिन्हों का आयु संबंधित कोई भी प्रश्न होगा इन चिन्हों पर ही ध्यान रखना होगा, नहीं तो तुम कहेगा पश्चात बाद आ गया तब बात क्यों, यानी उस आयु संबंधित में बाद आया तब तुम उस बच्चे को समझाओगे भाई बाद है इसलिए प्लस चिन्ह लगाया, फिर पश्चात आया तब भी कहोगे ये कुछ चक्कर पड़ जाएगा। और बिफोर यानी पहले, पूर्व अगर आ गया पहले की बात है, ठीक, तो मायने लगा देंगे, पूर्व है तो मायने लगाएंगे, तो यानी सीधी सी बात समझो, पूर्व और पहले के लिए माइनस, पश्चात और बाद के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा। बस नो टेंशन होके हल करेंगे। अब यहाँ पे कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की बात है, तो ठीक है यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। जब 3 वर्ष पश्चात की बात की गई तो रोहन की पहले कितनी थी, x थी, और 3 वर्ष पश्चात लगा दिया तो पश्चात के लिए प्लस चिन्ह, और कितनी है तो 3 है, उसे जोड़ दो। और अगर पूर्व पहले होगा तो घटा दो, और कुछ नहीं करना होगा। तो 3 जब रोहन की निकाली तो उसकी माँ की भी भाई निकालो, अब बेईमानी नहीं होनी चाहिए। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, ये क्या माँ की आयु कितनी थी पहले भाई ध्यान दो, x प्लस 26 यानी x प्लस 26 में प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो बेटा ये कितना होगा, जोड़ो तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 26 और 3 कितना होता है 29 होता है, 29 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार लिखा जाएगा भाई, प्रश्नानुसार ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो यहाँ पे बेटा गुणा करेंगे इनका, तो x प्लस 3 कौन कौन सी ये वाली उम्र उठाएंगे, रोहन की 3 वर्ष बाद वाली और 3 वर्ष बाद वाली उनकी माँ की हम उम्र उठाएंगे, उनका ही गुणा किया जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पर ये x स्क्वायर हो जाएगा, x का 29 में करेंगे तो 29x होगा, 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 का 29 में गुणा करो, 3 27 की 7 हासिल दो, 3 दूनी 6 2 8 और ये जो इक्वल टू 360, इनको इधर लाएंगे। x स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो गए 32, कितना हुआ 32, x और प्लस 87 और माइनस के 360 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस 32x माइनस
माइनस संख्या बड़ी है, वही बचेगी। 10 में 7 यहाँ से 10 में यहाँ से लेकर 10 में 7 घटाएंगे 3, 5 यहाँ से लो 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचे 2 इक्वल टू 0। 273 के ऐसे खंड करो घटा के 32 आ जाए। देखो भाई सभी में करते रहे तो यहाँ पर भी करेंगे हम। इसे 3 से काटना स्टार्ट करेंगे, 3 में 27, 3 एकन 30, 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 2 बचे 7 3 21, 13 एकन 13। तो यहाँ पर बेटा 13 और 3 का गुणा किया तो 39 हुआ। कितना हुआ? 39 हो जाएगा। और 39 में से 7 घटाएंगे तो हमारे समझ में भाई 32 ही बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए? 32 बचेंगे। तो ये संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम ax² प्लस 39 ax माइनस 7 ax माइनस 273 बराबर 0 गुणा करेंगे इन x का साथ में है, ठीक है। तो ax² प्लस तो क्वेश्चन लगा, ठीक, तब भी वही है तो कॉमन लो सीधे स्टेप की बचत की है तो फिर बचत कर ही लो। यहाँ पर x कॉमन लिया, ax प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लिया तो ax प्लस 39 इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देना होगा, जिन बच्चों को समझ में आया देखो भाई, ये माइनस चिन्ह कॉमन लिया, 7 कॉमन लिया, 7 का भाग लिया तो यहाँ पर ये ax बचा तो x क्यों 7 लिख लिए, x बचा था लिख दिया। तो ये माइनस था, ये माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी माइनस कॉमन लिया, माइनस प्लस का गुणा करें माइनस आ जाएगा। 7 का भाग दिया 27 में तो 7 किया 21, 3 बार गया, फिर कितने बचे 6, 63 हुए 7 यानी 39 ही आएंगे। ये बेटा एक जैसे खंड है, इन्हें एक बार लिखेंगे। यहाँ पर देखोगे, अब इधर देख लो बेटा, ax प्लस 39। अब बेटा यहाँ पर इस वाले पद को इस पद को ये क्वेश्चन में ax माइनस 7 इक्वल टू 0, ये प्लस वाला है तो ये माइनस चिन्ह हमें देगा और हम माइनस चिन्ह को नहीं लेंगे, हम प्लस चिन्ह वाले को रखेंगे। तो ये ax माइनस 7 इक्वल टू 0 ये हमें प्लस चिन्ह देगा, इसलिए हम इसे रखेंगे, माइनस चिन्ह को नहीं रखेंगे, ठीक। तो x बराबर 7 आ गया। अतः x का मान माना किने था, देखो भाई x प्लस ये कौन थे, रोहन थे। तो लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, माँ यहाँ पे देखो कितनी है बेटा, x प्लस 26 है तो x का मान 7 और प्लस 26 तो ये कितनी हो गई, जोड़ के भाई जोड़ो जल्दी से। तो ये शायद हमारे समझ में 33 साल हो गई। जोड़ देना, सही जोड़ लेना अपना। सवाल नंबर दूसरे का चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो, क्या हो, कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी चाल याद करनी, हमें क्या पूछा गया, ये पूछा गया तो लिखेंगे माना रेल गाड़ी की चाल, हम x y में x ही मानेंगे, चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे बेटा इसके बाद तो एक चाल थी रेलगाड़ी की और कितनी दूरी चलनी है 480, तो कितना समय लगेगा। तो देखो बेटा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, और समय बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे क्या होता है 4। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, दूरी कितनी है 480 और चाल क्या है यहाँ पर AX, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 480 किलोमीटर दूरी हम चलनी होगी तो कितना टाइम लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या चेंज करती है, यदि इसकी चाल ये चाल अब चेंज हो गई है तो अब चाल में क्या हुआ है, तो चाल
क्या कम हुई, यदि चाल में कम, चाल कमी हुई है तो ये AX माइनस दो कम शब्द आएगा तो माइनस चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। तो कम माइनस कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब बेटा कितना समय लगेगा, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। और समय किसे लगा होगा, रेलगाड़ी को लगा हुआ, लिखा नहीं है रेल लोगों, किसे लग रहा समय, लगा समय। तो बेटा यहाँ पर 480 बटे AX माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार एक बात तो याद रखना होगा, एक अच्छी सी पहचान दे रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बताई। जब चाल, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये नीचे वाली हमारी चाल है, यहाँ पर भी चाल ये है और ये भी चाल है, क्योंकि हम नीचे ध्यान देना होगा चाल थी। तो चालों में देखेंगे हम, चाल देखेंगे कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है, कम ज्यादा देखना होगा। तो यहाँ पे देखना होगा ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। यहाँ पर ये x है, x में -8 हो रहा है, यानी कम हो रही है चाल, ये कम वाली चाल है। ये x, ये चाल बड़ी है, जो ज्यादा चाल होती है। हम यहाँ पर नियम बता रहे हैं, आराम से, नो टेंशन हो गए, कभी सवाल गलत नहीं होगा, ये बाधा है। तो आपको कम वाली चाल से बड़ी चाल को घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, ये ध्यान रखना होगा। तो 480 बटे AX माइनस 8, यानी कि कम वाली चाल को हम पहले लिखेंगे, ध्यान रखना होगा। कम वाली चाल को पहले लिखेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर अधिक, यानी जो ज्यादा चाल थी, अब उस वाले पद को यहाँ पे लिखेंगे। अब बराबर में जो समय दिया जाए, यहाँ पर कितना है 3 घंटे है, उसको लिखेंगे। ये पहचान है, नो टेंशन होकर के लगाएंगे, सवाल का आंसर कोई गलत नहीं बताएगा। यहाँ पे ध्यान दो, अंश में 480 ले लो कॉमन, 480 को, तो 1/, AX माइनस 8, ठीक, माइनस 1/AX इक्वल टू 3, इनको यहाँ से भगाओ, इक्वल टू पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा होगा, इनका इनके साथ गुणा होगा, इनका इनका गुणा होगा, एलडीएम लेंगे, कहने का क्या होगा, एलडीएम लेंगे। तो गुणा किया जाएगा, AX हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा लिया ये वाला, और इसका 1 में गुणा करेंगे तो AX माइनस 8 हो जाएगा। इन आपस में गुणा होगा तो AX माइनस 8 हो जाएगा। ये इंटू वाले इक्वल टू करेंगे तो 3/480 हो जाएगा, 3/480 होगा। इसके बाद देखो बेटा, इसमें इस AX माइनस चिन्ह का अंदर गुणा किया तो -x, माने प्लस के 8 हो जाएंगे, बटे में इनका गुणा किया जाएगा तो ये AX स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू 3/480। ये x कैंसिल, यहाँ पे 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 1 बचा 18, 0। यहाँ पर माइनस के 8 बटे AX स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू 1/160, कैंचीदार गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। इनका गुणा 1 का गुणा करेंगे तो ये AX स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू, अब -8 का 160 के साथ गुणा होगा तो ये माइनस चिन्ह आएगा, ये तो निश्चित हो गया। और 16 अट्ठे होते हैं, यानी कि गुणा करो 0, 8 छंग 48 की 8 हासिल 4 और 8 4 12, यानी ये 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128 ही होते हैं। इनको इधर लाएंगे तो ये AX स्क्वायर माइनस के 8AX प्लस के हो जाएंगे 1280 बराबर 0। अब 1280 के ऐसे खंड करो, जोड़ के लाना होगा 8, जोड़ के लाना होगा 8, ठीक है। देखते हैं जोड़ के 8 आ जाए। सवाल यहाँ पर जो जोड़ के लाना होगा, ये प्लस चिन्ह बता रहा है, जोड़ के लाओ 8। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, रुको, कहीं पे सवाल में है तो मिस्टेक हो गई, जोड़ के 8 नहीं आएंगे। 1 मिनट, यानी कि ये माइनस के 8 है, ये प्लस, इधर से माइनस के कहाँ से, ये माइनस इनका गुणा हुआ था, ये -8 कहाँ भी ये है, यहाँ से यहाँ पर माइनस इनका अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। और ये सब अब गुणा करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। अब प्लस के हो गए, इधर आएंगे, अब माइनस की कर लो, अब माइनस की, अब बात बनी देखो। अब 1280 की खंड करो, घटा के 8 आ जाए, अब बात तो सही है।
तो 1280 के खंड करेंगे बेटा, घटा के आना है 8। तो 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकन 2 छंग 12, 2 8 16, 40, 20, 10, 5 एकन 5, अंतर करो, 8 का अंतर आए तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तक रखो, 32 बना लो। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 5 40 कर लो भाई। 40 और 32 का अंतराल देखा जाए तो बस 8 का ही हमारा हो गया काम। यहाँ पे लिखेंगे भाई, देख लो ध्यान से, ये खंड बनाए थे हमने। यहाँ पर आ जाओ, ax स्क्वायर माइनस के यहाँ पर 40 माइनस 32, 40 में 32 घटाओ 8 बचेंगे, इंटू ax करो माइनस के 1280 बराबर 0। इस ax का गुणा करेंगे तो ax फिर माइनस के 40 माइनस माइनस प्लस के 32 ax माइनस के 1280 इक्वल टू 0 कामन लेंगे। यहाँ पर x कामन लिया तो ax माइनस 40 प्लस 32 कामन लिया तो ax माइनस 40 बराबर 0। ये एक समान है, इन्हें लिख लो। ax माइनस 40, यहाँ पर ax प्लस 32 इक्वल टू 0। प्लस वाले को छोड़ दो, माइनस वाले को उठाओ। यहाँ पे ध्यान देना होगा, इसे मिटा लो भाई, उधर जाना होगा। देखो यहाँ पर ax माइनस 40 इक्वल टू 0 कर लो। ax माइनस 40 इक्वल टू 0, तो ax बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो अतः x का मान जो निकालना था, क्या निकालना था, रेलगाड़ी। अतः रेल गाड़ी की चाल वो कितनी है, x का मान कितना आया है, यानी कि 40 किलोमीटर और प्रति घंटा आया हुआ है। ये आंसर आपका रहेगा।